आज हम बात करेंगे श्रीधाम वृंदावन के बारे में। वृंदावन के बारे में एक दोहा बड़ा ही फेमस है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष से भी राधे राधे की आवाज़ आती है। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं संदीप शर्मा। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ख़ास होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। आज हम बात करेंगे श्रीधाम वृंदावन के बारे में। वृंदावन के बारे में एक दोहा बड़ा ही फेमस है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष से भी राधे राधे की आवाज़ आती है। तो आज हम उसी वृंदावन के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। आप कैसे वृंदावन पहुंच सकते हैं, वृंदावन में क्या क्या देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शनार्थी जो बाहर दूर दराज से आते हैं उनके कई सवाल होते हैं, उनके सवालों को मैंने लिया है। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, आप वृंदावन कैसे आ सकते हैं, वृंदावन कहाँ स्थित है, कितना खर्चा आता है पूरे वृंदावन घूमने में, और कितने दिन में आप वृंदावन घूम सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, खाना कहाँ खाएं, होटल और आश्रमों की कैसी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हैं, कौन कौन से खास मंदिर हैं, ये सारी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिटेलिंग के साथ हमने ये वीडियो बनाया है, हर चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। वृंदावन की यात्रा, यहाँ से हमारा ये टॉपिक आज स्टार्ट है। एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव आपको ये वीडियो दिलाएगी। वृंदावन क्या है? सबसे पहला सवाल, वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र शहर है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वृंदावन का नाम वृंदा यानी कि तुलसी और वन यानी कि जंगल से लिया गया है, दोनों को जोड़ा है तो इसका नाम बन गया वृंदावन। इसकी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर, घाट और सकरी गलियाँ भक्तों और पर्यटकों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करती हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि वृंदावन कैसे पहुँचा जाए। वृंदावन तक पहुँचने के लिए बड़ा ही आसान है, क्योंकि यह सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पहले बात करते हैं रेल मार्ग की। वृंदावन का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है मथुरा जंक्शन, जो मथुरा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा के लिए देश के किसी भी शहर से ट्रेन आराम से मिल जाती है। मथुरा जंक्शन के नाम से बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। मथुरा से वृंदावन आने के लिए आपको टैक्सी, ऑटो, बस, हर तरह के वाहन उपलब्ध हैं। 10 से 15 मिनट में आप मथुरा से वृंदावन पहुंच सकते हैं। दूसरा जो हमारा वो है सड़क मार्ग। दिल्ली से वृंदावन की दूरी लगभग 180 किलोमीटर दूर है, जो हमारी राजधानी दिल्ली है वहां से, और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से यहाँ 3 से 4 घंटे में आप पहुंचा जा सकता है। वृंदावन से मथुरा से वृंदावन के लिए नियमित बसें चलती हैं, और आप यमुना एक्सप्रेसवे कट से आएंगे पानी गाँव होती हो तो सीधा आप अगर पर्सनल वाहन से आ रहे हैं तो वृंदावन आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तीसरा जो हमारा वो है हवाई मार्ग। आप एयरप्लेन के द्वारा भी वृंदावन पहुंच सकते हैं। इसका जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है आगरा में खेड़िया, जो मथुरा या वृंदावन से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI जो दिल्ली में स्थित है वो पड़ेगा आपको वृंदावन से 180 किलोमीटर दूर। वहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा वृंदावन आराम से पहुँच सकते हैं। ये बात हो गई आपके यातायात की। अब अगला जो सवाल है, वृंदावन में घूमने का सबसे अच्छा समय कब है। वृंदावन में घूमने के लिए सबसे अच्छा जो समय बताया जाता है वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का, क्योंकि ये जो मौसम है ये ठंडा रहता है और आप आसानी से यहाँ के जितने भी घाट हैं और मंदिर हैं उनकी सैर आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है अगस्त सितंबर और होली है मार्च में। वृंदावन को विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाला
जो समय होता है वो इसी समय होता है, जन्माष्टमी और होली। अगला जो हमारा सवाल है वो है मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है। अगला जो हमारा सवाल है, वृंदावन में क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या आप वृंदावन में देख सकते हैं। तो इसका हमने बड़ा डिटेलिंग में आंसर दिया है। वृंदावन में देखने के लिए वैसे तो बहुत पूरा वृंदावन ही देखने लायक है, लेकिन जो मेन मंदिर हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक है आपका बांके बिहारी मंदिर। यह वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ की बांके मुद्रा में खड़े हुए श्री कृष्ण की मूर्ति और झरोकों से होने वाले दर्शन अनूठे हैं। भीड़ के बावजूद यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण मन को शांति देता है। अगला जो मंदिर है वो है प्रेम मंदिर। सफ़ेद संगमरमर से बना यह राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। रात में रोशनी से सजा यह मंदिर देखने लायक होता है। यहाँ की नक्काशी और बगीचे इसे खास बनाते हैं। अगला जो यहाँ का मंदिर है वो है आपका इस्कॉन मंदिर। श्री कृष्ण और बलराम मंदिर के नाम से जाने जाने वाला इस्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर है। अगला श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से जाना वाला यह स्थान भक्तों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ की संध्या आरती और कीर्तन बहुत ही शाम को आनंदित कर देते हैं। अगला है निधि वन। यह एक रहस्यमयी वन है जहाँ माना जाता है कि रात में श्री कृष्ण और राधा रानी साथ में रासलीला करते हैं। यहाँ के पेड़ों की अनोखी संरचना और कथाएं इसे विशेष बनाती हैं। अगला जो हमारा मंदिर है वृंदावन में घूमने लायक वो है केसी घाट। वृंदावन का किनारे घाट बने हुए हैं, उसी में से है केसी घाट। यमुना नदी के किनारे स्थित यह घाट बेहद सुंदर और शांत है। यहाँ नौका विहार आप कर सकते हैं। अगला जो मंदिर है वो है हमारा राधा रमण मंदिर। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। आप जब भी आएँ तो बिहारी जी के मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है राधा रमण का मंदिर। आप वहाँ ज़रूर जाएं और उनके दर्शन ज़रूर करें। अब जो हमारा मेन सवाल है वो है कि हम वृंदावन में ठहरें कहाँ, यानी कि रुकें कहाँ। वृंदावन में रुकने के लिए काफ़ी होटल और धर्मशालाएँ हैं, काफ़ी गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। मैं किसी गेस्ट हाउस और होटल का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 500 रुपये से और 5000 तक के रूम अवेलेबल हैं। आप आएँ तो या तो ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ या फिर आप ऑफलाइन भी, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं। तो ठहरने की यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जगह जगह भंडारे चलते रहते हैं। खाने पीने के लिए भी यहाँ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, अच्छे अच्छे विला बने हुए हैं, अच्छे अच्छे कॉटेज बने हुए हैं। मतलब आप देखें तो 500 रुपये से और 50,000 तक की सुविधाओं के लिए यहाँ पे सभी के लिए होटल और धर्मशाला और आश्रम बने हुए हैं। अब जो अगला सवाल है हमारा वो है वृंदावन में घूमने में कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैं इसकी जानकारी के लिए बता दूं, वृंदावन में घूमने का जो खर्चा आएगा वो आपकी शैली के हिसाब से आएगा, यानी कि आपके रहन सहन के हिसाब से आएगा। आप यहाँ पर 1000-1500 रुपये से लेकर के और 10,000 रुपये तक में आराम से घूम सकते हैं। डिपेंड करता है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, आप पर्सनल वाहन से आ रहे हैं, तो हर चीज़ का अलग अलग कैलकुलेशन है। मैंने जैसा आपको बताया कि ठहरने के लिए यहाँ बहुत सस्ता है और वृंदावन वैसे भी महंगा शहर बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रीट फूड वगैरह आपको यहाँ पे अनगिनत मिल जाएंगे। तो ये आप अपना एक बजट बना लें तो ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं आता है। अब हम बात करते हैं वृंदावन के घाटों के बारे में। अच्छा, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहूँगा। अभी आजकल आप देखते हैं प्रेमानंद बाबा जी को। प्रेमानंद बाबा हमारे बहुत फेमस हैं, तो मैं प्रेमानंद बाबा जी के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज एक प्रसिद्ध संत हैं जो वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हैं। वे राधा केली कुंज आश्रम में रोजाना सुबह 4 बजे से भक्ति आयोजित करते हैं, जिसमें भक्तों को राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का गहरा ज्ञान दिया जाता है। उनकी शिक्षाएं सरल और हृदय को छूने वाली होती हैं। वे हरे कृष्ण महामंत्र के जाप और भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। उनकी सभाओं में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। अब हम डिटेलिंग में बात करें कि वृंदावन आप क्यों आएँ और यहाँ आने से क्या होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर भक्ति और शांति का एहसास होता है। यहाँ के मंदिर, घाट और संतों की वाणी आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। चाहे आप भक्त हो या घुमक्कड़ हो, जो भी हो, आप यहाँ से आप राधे राधे कहकर ही जाओगे। बोलो राधा रानी की जय।
अगला जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि वृंदावन में आएँ तो किन किन बातों का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो मौसम के हिसाब से आप कपड़े अरेंज करें। सर्दी में आ रहे हैं गर्म कपड़े, गर्मी में आ रहे हैं कॉटन के, क्योंकि गर्मी भी यहाँ अच्छी खासी होती है और सर्दी भी अच्छी खासी होती है। मंदिरों के नियम, मंदिर की टाइम टेबल, कौन सा मंदिर कितने बजे खुलता है, कितने बजे आरती होती है, कितने बजे संध्या आरती होती है, भोग कब लगता है, ये सारी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से पहले से ही लेकर के चलें। मंदिरों के बाहर जूते चप्पल रखने के लिए लॉकर सुविधाएं उपलब्ध हैं आजकल हर मंदिर में, तो आप अपने जूते चप्पल वगैरह लॉकर में ही रखें। खाने पीने के लिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया वेजिटेरियन रेस्टोरेंटों की भरमार है, आप कहीं पर भी खाना खा सकते हैं और बड़े ही उचित दामों के साथ। सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो कीमती सामान यहाँ लेकर ना चलें, अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला शहर नहीं है। स्वास्थ्य के लिए गर्मियों में यहाँ धूप से बचने के लिए टोपी छाता वगैरह अपना लेकर के आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी की बोतल हमेशा कैरी करके चलें। यहाँ की जो स्थानीय परंपरा है वो है कि यहाँ राधे राधे कहकर अभिवादन करना बड़ी ही आम बात है। वृंदावन से रिलेटेड जो मैंने आपको सारी जानकारी बताई है, और अगर आपका कोई और सवाल है जो वृंदावन के बारे में मुझसे छूट गया है तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।